मैं जयपाल सिंह यादव, एडवोकेट, एक्स एडीजीसी क्रिमिनल, जेपी पैलेस करैल से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 एक्सचेंज पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। एक्सचेंज का मतलब बदलाव। एक्सचेंज एक काश्तकार दूसरे काश्तकार के गाटे से कर सकता है, एक काश्तकार सरकारी जमीन से कर सकता है, एक काश्तकार गांव सभा की जमीन से कर सकता है, और गांव सभा किसी कृषक की गाटे से कर सकती है, गांव सभा किसी राज्य सरकार की जमीन से कर सकती है, और राज्य सरकार किसी काश्तकार की जमीन से एक्सचेंज कर सकती है, और राज्य सरकार गांव सभा की जमीन से एक्सचेंज कर सकती है, और किसी कृषक की जमीन से भी कर सकती है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कृषक आपस में अपनी आम सहमति से अपनी जमीन की अदला बदली कर सकते हैं। इस अदला बदली के लिए जो नियम है वो इस प्रकार है। पहला नियम यह है कि जमीन का रकबा, जिस जमीन से बदला जा रहा है वो उस जमीन का रकबा 10% से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 बीघा जमीन का एक्सचेंज दूसरे किसी काश्तकार की जमीन से कर रहे हैं तो उस जमीन का रकबा 5 बीघा 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 4 बीघा और 15 डेसिबल तक होना चाहिए, यानी 10% से कम ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक्सचेंज के लिए दूसरी शर्त जो है वो है लगान। जिस गाटे से एक्सचेंज हो रहा है उसका लगान जिस गाटे से बदला हो रहा है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए और 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लगान में भी 10% से कम ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, किस्म जमीन। अगर कोई जमीन गोहान है तो उसका एक्सचेंज तो दुबट, सोयम, दुबट दोयम और इन सब से हो सकता है, परंतु इसकी रेंटल वैल्यू में 10% से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये किस्म जमीन पहले सन 62 में जो बंदोबस्त चकबंदी के द्वारा हुए थे उस वक्त और उससे पहले किस्म जमीनें चली आ रही हैं, परंतु अब जो इस वक्त चकबंदी प्रक्रिया जो एप्लीकेबल है, चकबंदी जो हो रही है उसमें जो है सर्वे किस्म जमीन के आधार पर नहीं होता है। तो लेकिन एक्सचेंज में किस्म जमीन का भी शर्त है कि वो किस्म जमीन में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, यानी मूल्यांकन में 10% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मिसाल के तौर पर कोई कृषक गांव सभा की किसी जमीन से एक्सचेंज करना चाह रहा है तो उस एक्सचेंज करने के लिए प्रधान प्राधिकृत नहीं है। उसके लिए वो प्रधान प्राधिकृत तब होगा कि भूमि प्रबंधक समिति का एक प्रस्ताव पारित हो, उस प्रस्ताव के जरिए वो प्रस्ताव जो है स्वीकृत हो, उस प्रस्ताव के जरिए जो है प्रधान को प्राधिकृत माना जाएगा। तो इस तरीके से और इसी तरीके से राज्य सरकार की अगर कोई जमीन है, उस राज्य सरकार जिस विभाग की है उस विभाग का हेड, जो उस विभाग की जमीन का मालिक है, जो उस विभाग का टाइटल होल्डर है, वो अधिकारी आके एक्सचेंज कर सकता है। अन्यथा
वो एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, प्रश्न करो। ये पहला प्रश्न है कि क्या हम किसी SC ST वर्ग की जमीन से अदला बदली कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाँ, अगर मान लीजिए धारा 67 की कार्रवाई मुझ पे हो गई है कि फलानी जमीन जो है इतना आप कब्जा किए हो, हाँ, तो क्या मैं एक्सचेंज के लिए उस वक्त अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, इसके बदले दूसरी जमीन? नहीं, वो जमीन जो है आपके स्वामित्व में है, तब आप उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। धारा 67 की कार्रवाई अवैधानिक कब्जे पर होती है। अवैधानिक कब्जा जो है टाइटल नहीं देता है, अच्छा, मालिकाना हक नहीं देता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए हम हैं और आप हैं, एक ही गांव के सदस्य, तो हम और आप एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, एक ही गांव के लोग कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ तक ये क्राइटेरिया रहेगा, गांव, तहसील, जिला, कहाँ तक? हाँ, आप सुनिए, इसके लिए भी सुनिए कि कोई भी काश्तकार अपनी तहसील के किसी भी मौजे में एक्सचेंज कर सकता है, और अगर उसको अपनी तहसील से दूसरी तहसील की जमीन से एक्सचेंज करना है, तो वो जो है इस एक्सचेंज के लिए अपनी तहसील में अप्लाई करेगा, और वहां जिस तहसील की जमीन से एक्सचेंज करना है वहां की तहसील में उस जमीन का कृषक या खातेदार अप्लाई करेगा, और अप्लाई करने के बाद दोनों तहसीलों की उप जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ये बाद कलेक्टर की न्यायालय में दायर किया जाएगा। अब हम ही कह रहे हैं, एक प्रश्न इसमें यह भी उठता है, क्या कोई अंतर जनपदी भी एक्सचेंज हो सकता है? तो अंतर जनपदी एक्सचेंज का प्रोविजन पहले जब ZALR एक्ट एप्लीकेबल था उस वक्त तो था, परंतु ये नई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इसका कोई जिक्र नहीं है, न मनाही है न हाँ है।